कैसी दिल लगी है तू। आसपास दिखी हो ना, कल मेक श्योर पूरा खानदान जेल की चक्की पीसे। मुझे दुनियादारी नहीं आती। बहन, मुझे तुम्हारे कामयार में ना, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग में कब किसी को जेन्युइनली पसंद करना तंग करने में बदल जाता कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक वो बहुत डिस्टर्ब है। कब किसी को सिर्फ एक नजर है। पर अगर वो डिस्टर्ब है तो हम क्या करें? देखने के लिए सड़कों की घंटों खाक छानना इरिटेट क्या कहती है उस लड़की ने कि खुद को दोबारा बनाने में जुट गया है कर जाता है। ये डिफरेंसेस समझ नहीं आते मुझे। तो है? दिल के तार छेड़ दिए उसने। दिल का बुरा इंसान नहीं है। दिल का बुरा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को अब तो छिड़ गए। अगर आइंदा तो मुझे कामयार के बहुत बुरा कर दिया उसने। कैसी दिल लगी है तू। तुम्हें अभी तक इतनी भी अकल नहीं आई कि टैग 4 करोड़ का लॉस नहीं होता। आप प्लीज बैठ जाए। चलो जाओ, उठो जाओ, जरूरत पड़ेगी बुला लूंगा तुम्हें। इसको बचाने के लिए लॉस दिखाना पड़ता है। मेरा तो कोई इरादा नहीं है घर जाने का। मैं चेयरमैनशिप से फारिग कर सकता हूं। मैं अभी इसी वक्त बोर्ड की मीटिंग बुला के तुम डायरेक्टर्स को ऑलरेडी फारिग कर दिया मैंने। 11 बजे आप प्लीज टाइम पर आइएगा। जो नए डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग है वो अराउंड Oh, it's hilarious. I just can't believe it. You think this is a joke, huh? डैड, मैं बदला नहीं ले रहा आपसे। रिजेक्ट तुम्हें उस लड़की ने किया है, तुम्हें ये सब मजाक लगता है, और बदला तुम अपने बाप पे निकाल रहे हो। सर, आपसे एक बात करनी थी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ, अपना काम करो। और सबको कल सुबह 8 बजे आने को कहा है। सर, कामयार साहब ने हमारी सैलरी स्टॉप कर दी है, तो प्लीज़ आप हमारी सैलरी के मुतालिक उनसे कुछ बात करें। हेलो। ओह हाय। कहाँ हैं बोर्ड के नए मेंबर्स? आप हैं तो? मैं पिछले 15 साल से बोर्ड का मेंबर हूँ कामयार। आप थे? आप पिछले 15 साल से बोर्ड के मेंबर थे? ये तुम क्यों कर रहे हो सब कुछ, बताओ। पता नहीं, बस दिल कर रहा है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे बंदे की फीलिंग्स क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं है। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, और बातें भी वो जो तुम्हारे मतलब जो मर्जी है करो यार। मैं आपसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ जो भी कुछ हुआ, और आप हमें इजाज़त दें कि अगले हफ्ते हम, मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि वो गलत फहमी का नतीजा था। प्लीज़ आप दरगुजर करें। कोई तारीख मुकर्रर कर लेते हैं शादी के लिए, और फिर इसी तरह रबीउल अव्वल के महीने में। गलत फहमी? और क्या मैं जान सकता हूँ ये? हमारे घर का मामला था, हमने घर में ही सॉल्व कर लिया है।
खुदा ना खास्ता कल को कोई और गलतफहमी हो गई तो? इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया।
उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है
और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है।
कामयार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह कामयार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच कामयार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और कामयार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। कामयार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद कामयार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। कामयार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। कामयार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। कामयार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह कामयार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच कामयार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और कामयार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया,
बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा।
फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। काम्यार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह काम्यार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच काम्यार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और काम्यार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। काम्यार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद काम्यार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। काम्यार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। काम्यार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है।
कामयार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न। इश्तियाक अपने माता पिता के सामने उस लड़की की बात बताता है जिसने उसे कुछ समय पहले धोखा दिया था और चली गई थी। वह बताता है कि वह उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसने यह सब सच फ्लक को बता दिया था, लेकिन उसे लगा कि फ्लक ने शायद परिवार के दबाव में हाँ कह दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए वह आज अपने माता पिता के साथ वहां आया था और फैसला उन पर छोड़ दिया था। फ्लक की मामी ने पूछा कि क्या यह कहानी सच है, तो वजदान ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि वह कामयार की रुचि के बारे में नहीं बताना चाहता था। फ्लक के पिता ने फैसला फ्लक पर छोड़ा। फ्लक ने कहा कि इश्तियाक एक अच्छा इंसान लगता है और उसकी सच्चाई पसंद आई कि उसने अपने माता पिता और उन्हें सब सच बताया, जो साहस का काम है। हालांकि उसे यह डर भी था कि वह आसानी से धोखा खा जाता है और शादी के बाद फिर ऐसा न हो। उसकी मां ने कहा कि ठोकर खाने के बाद इंसान संभल जाता है और उसे इश्तियाक पहले से ही पसंद था। इसी बीच कामयार बेचैनी में अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि फ्लक के परिवार ने इश्तियाक के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी है। वह शिकायत करता है कि वह भी अच्छे परिवार से है और फ्लक में रुचि रखता है। उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ्लक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इश्तियाक बताता है कि उसके और कामयार के तरीके में फर्क है। उसने फ्लक का पीछा करके उसे परेशान नहीं किया, बल्कि सही तरीके से अपने माता पिता के साथ प्रस्ताव लेकर गया। उसने समझाया कि एक लड़की की शादी माता पिता की सहमति से होती है, जो लड़के और उसके परिवार को देखते हैं। कामयार यह सुनकर कुछ सीख लेता है और उसे धन्यवाद देता है। थोड़ी देर बाद कामयार अपने माता पिता और भाई बहनों को बुलाता है। वह घोषणा करता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वह एरा से शादी करेगा और चाहता है कि वे सब एरा के घर जाकर उसका हाथ मांगे। यह सुनकर उसके माता पिता और बहन चौंक जाते हैं। कामयार का पिता साफ मना कर देता है और कहता है कि वह नहीं जाएगा और वे उसे दूसरा पिता ढूंढ लें। कामयार की मां भी एरा के प्रति उनकी नापसंदगी और लड़की की सहमति न होने का हवाला देकर मना कर देती है। कामयार नाराज होकर कहता है कि वे का हवाला देकर मना कर देती है। कामयार नाराज होकर कहता है कि वे उसे वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो उन्होंने जी है, जिसमें वे दोनों एक दूसरे से ठीक से बात तक न